आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइलिंग की। हम कैसे इंस्पेक्शन करेंगे जो हमारी फाउंडेशन फाइल्स हैं। उसके लिए हमारा फ्लाइट ऑगर मेथड यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम जो है ये स्टील जो है हमारा उसका जो है फाइलिंग के लिए उसकी इंस्पेक्शन करेंगे कि हम एज पर ड्राइंग हम स्टील कैसे चेक करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी ड्राइंग रीड करने की फाइलिंग की, वो मेरे चैनल पे आप वो देख सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो इंस्पेक्शन करते हैं हम जो ड्राइंग अपनी यूज़ करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ये P7 जो है टाइप है फाइल का। उसमें ये सेक्शन है हमारा नीचे 16-16, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे जो स्पाइरल रिइंफोर्समेंट है एज पर सेक्शन, मैं ऊपर दिखाऊंगा आपको। लॉन्गिट्यूडनल हमारा जो है जो मेन इसकी बार्स हैं वो 20-25 स्टील है, लेंथ इसकी 6.8 मीटर है, 7 नंबर्स हैं। और फिर एडिशनल हमारे 3 मीटर लेंथ की है, उसके भी T25 डाया स्टील है। और हमारा जो है ये 75 आपको नज़र आ रहा है, ये स्पेसर का थिकनेस है। और 650 जो है हमारा जो है स्पाइरल रिंग, उसका डाया हम चेक करेंगे। अभी हम इंस्पेक्शन शुरू करेंगे इसका। तो अभी आप इसकी लेंथ चेक करें। नहीं, बड़ा मीटर है, हाँ उसके साथ चेक करें। हम इसकी जो है फुल लेंथ चेक करेंगे। हमारा जो है ये फाइल का जो 6.8 मीटर दिया गया, तो ये फुल लेंथ हम पीछे तक चेक करेंगे फाइल की अपनी। ये देखें यहाँ पे हमारा 6 मीटर और 6.8, यहाँ पे हमारा ये लेंथ इसका पूरा हो रहा है। अब हम इसका एडिशनल का लेंथ चेक करेंगे। एडिशनल हमारा जो दिया गया था वो 3 मीटर दिया गया था। तो आप इधर आएँ, ये देखें ये हमारा एडिशनल T25 स्टील यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसमें हमने जो ख्याल करना, हमारा जो स्टील जो डाया दिया गया स्टील का वो एज पर ड्राइंग होना चाहिए। नहीं, यहाँ से उधर चेक करेंगे। और हमारी लेंथ एज पर ड्राइंग होनी चाहिए। ये देखें यहाँ पे हमारा जो है ये 3 मीटर, आप थोड़ा पीछे से, ओके, ये हमारा 3 मीटर यहाँ पे पूरा हो रहा है। अब हम इसका जो है ये जो हमारा जो इसका ये देखें, ये जो हमारा स्पाइरल रिंग है T10 दिया गया था, इसका अब हम डाया चेक करेंगे मीटर से। तो इसका डाया चेक करने का तरीकेकार ये है कि देखें ये हमारा जो है रिंग टू रिंग, और आगे आए, इसको हम ऐसे चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा देखें, क्योंकि हमारा 7.5 सेंटीमीटर का कवर है, तो ये हमारा 80 जो है इसकी डाया है फाइल का। ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ ड्राइंग के अंदर भी, ये जो हमारा डाया दिया गया ये P7 फाइल का ये 800 है। तो यहाँ पे जो स्पेसर है हमारा ये आगे है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्पेसर को भी हम ये मीटर लेके होगा, ये स्पेसर का जो है हमारा ये 7.5 बाहर का आएगा। नहीं, यहाँ से चेक करो, ये देखें 7.5 सेंटीमीटर इसका यहाँ पे इसका ये है लेंथ, ठीक है। तो ये हमारा कवर करेगा। इसका स्पेसर लगाने का मकसद ये है कि जब हम इसको बोर होल में उतारेंगे अपने फाइल को, तो एक तो ये इसका कवर मेंटेन करेगा और साइडों पे टच होने से बचाएगा, ताकि जब हम कंक्रीट करेंगे तो इसका हमारा जो है कंक्रीट के अंदर स्टील हमारा कवर हो जाए। तो उसका मेन मकसद ये है। तो इसका जो है मैं आपको बता दिए कि जैसे हम इसमें स्टील का डाया चेक करेंगे, इंपॉर्टेंट वो है, लेंथ चेक करेंगे और नंबर ऑफ स्टील देखेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि नंबर ऑफ स्टील हमारे 7 T25 दिए गए हैं मेन बार के, और एडिशनल के भी 7 नंबर्स दिए गए हैं। तो आप इसका स्टील चेक करें, ज़रा काउंट करें, सॉरी नहीं स्टील काउंटिंग करें। आपके हमारे 14 स्टील होने चाहिए। ये देखें, इस तरह हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो नंबर ऑफ स्टील्स हमारे 14 पूरे हैं। और अभी हम नेक्स्ट जो है मैं आपको इसका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है कि जैसे हमारा जो है वो कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं स्टील केजेस, तो हम उस तरफ चलते हैं। आप मेरे साथ आएँ। मैन्युफैक्चरिंग ये हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है, जहाँ पे देखिए वो उसकी वेल्डिंग कर रहा है जो हमारे स्पाइरल रिंग्स के हैं। तो जो एज पर ड्राइंग हमारा दिया जाएगा यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करेंगे। और दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखिए इस तरह हमारा जो है जो स्पाइरल रिंग्स है उसकी जो ये बाइंडिंग वायर के साथ उसको टाइट करेगा साथ साथ। और ये हमारे जो स्पेसर्स हैं वो एज पर ड्राइंग उस पर स्पेसर्स लगाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्पेसर्स का मकसद
कि उसकी जो है बोर होल में उतारते वक्त उसको जो है गया उसका कवर मेंटेन करने के लिए। अब हम नेक्स्ट चलेंगे हमारा जो है बोर होल ड्रिलिंग, उसका डाया चेक करने के लिए, उसकी जो है बोर होल की डेप्थ चेक करने के लिए एज पर ड्राइंग। यहाँ पे पीछे देख सकते हैं ये फ्लाइट ओवर मेथड है। तो ये ड्रिलिंग ऐसे करते हैं हम जो है पाइलिंग के लिए अपनी। तो ये फ्लाइट ओवर मेथड है। चीज़ों को देखें, वो नीचे अभी बोर होल कर रहा है, अभी वो जो जितना भी उस पर सॉइल आएगा उसको उठा के बाहर फेंकेगा। तो ये अभी आप देखें, ये देखें उसको उठा रहा है ये, और ये ऐसे उठा के उसको बाहर सॉइल को फेंकेगा, जिससे हमारा जो है डेप्थ नीचे जाता रहेगा जितना हमारा डेप्थ रिक्वायर्ड है। अभी जो है बोर होल का डाया चेक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारी ड्राइंग में 800 डाया दिया गया। तो पहले हमने स्टील पाइल केज का डाया चेक किया, अब हम यहाँ पे बोर होल का भी डाया चेक करेंगे। नीचे लगाओ। तो ये देखिए हमारा जो है ये बोर होल का डाया 800 पूरा आ रहा है यहाँ पे। और अब इसकी हम डेप्थ चेक करेंगे। इसका 12 मीटर पकड़ो, डेप्थ चेक करो। तो देखिए डेप्थ हमारा चेक करने का तरीका ये कि हम जो है ये 12 मीटर जो लॉन्ग मीटर है हमारा, उससे हम जो इसको नीचे उतारेंगे, और जहाँ पे हमारा जो है ये नीचे टच होगा उधर से हमें पता चलेगा एज पर ड्राइंग हमारी जो है डेप्थ बोर होल की वो क्या है। तो ये देखिए जैसे कि ये इसको कर रहा है, ये देखिए ये हमारा जो है यहाँ पे वो देखो उसको, एक मिनट छोड़ो, ये हमारा जो है डेप्थ हमारा आ रहा है, ये यहाँ पे 9 मीटर का हमारा जो है पाइलिंग का जो है डेप्थ है। ठीक है। तो अगर इसमें अगर आप मोस्टली जो है हम केसिंग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों केसिंग यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सॉइल इन्वेस्टिगेशन हुई है पहले, उसमें हमने देखा बेरिंग कैपेसिटी हमारी जो सॉइल की थी वो बहुत अच्छी थी। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है हमें, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था इसमें केसिंग क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की बहुत अच्छी है एज पर जियो टेक्निकल रिपोर्ट। तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बोर होल कोलैप्स इसमें नहीं होने का खर्चा कोई, इसलिए हम इसमें केसिंग यूज़ नहीं कर रहे। ये देखिए हमारा जो है इसमें हम ये भी कवर करेंगे हमारा कैसे ये जो है पाइल कैसे इंस्टॉल होगा। तो पाइल को हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारेंगे, एकदम से नीचे नहीं फेंकेंगे, क्योंकि उसमें फिर ये स्पेसर जो हमारे साइड पे लगे हैं वो भी टूट सकते हैं, और इसका जो है फिर ये बिल्कुल सेंटर में उतारने के लिए ठीक तरीका नहीं है। हमारा जो प्रॉपर मेथड है उस पर स्लोली हमने इसको नीचे 1-1 मीटर करके नीचे उतारना है। देखें, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे उतारेंगे जब तक हमारा पूरा ये इंस्टॉल नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसीजर है इसका इंस्टॉलेशन का, पाइल इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखें बिल्कुल ये फुली इंस्टॉल जब हो जाएगा तो फिर इसका जो है इसकी बाद हम इसकी कंक्रीट करेंगे, जो हमारा जो है जो भी अप्रूव ग्रेड दिया जाएगा कंक्रीट का, उससे हम इसका कंक्रीट करेंगे। तो ये देखिए हमारा पाइल ऐसे इंस्टॉल होगा। ओके, इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखिए हमने जब पाइल इंस्टॉल कर ली है तो हमारे आपको हुक्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हुक है, वहाँ पे हुक है। तो पाइल को होल्ड करके रखना है जब तक हमारा कंक्रीट नहीं होता। उसको हुक लगा के होल्ड नहीं करेंगे तो वो पाइल हमारा जो है वो नीचे सिंक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नीचे पानी है। आप इसको कवर करें, आप दिखाएं इनको, थोड़ा आगे आएँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो है पाइल इंस्टॉल है, नीचे आपको पानी भी नज़र आ रहा होगा। तो इसलिए इसको जो है हम इसको होल्ड करके रखते हैं ये स्टील हुक के साथ। ठीक है, तो आपको ये हुक्स साइड पे नज़र आ रहे हैं। ओके, ये हमारा जो है कंप्लीट प्रोसीजर था पाइलिंग के इंस्पेक्शन का। हम साइड पे कैसे इंस्पेक्शन करेंगे कंक्रीट होने से पहले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, आपको नया सीखने को मिला होगा। आपके कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। तो इसी तरह के किसी अच्छे टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।